फिर जी रैंडमली साहब, प्रॉब्लम ऑफ ईवल पे आपका सवाल है, करें? अस्सलाम पहले ये वालेकुम। बता दें आप है क्या? वालेकुम सलाम। मुसलमान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, करें सवाल। जी हज़रत, सवाल Kelly, you can hear it, right? The stream? I mean बिल्कुल the मुझे video? आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही अच्छा, बिल्कुल आवाज आ रही है ना? हाँ, ओके ओके, चलिए ठीक है। इसको फास्ट करूँ? 1.25 पे चला देता हूँ, मेरे ख्याल से है। शायद। छोटी वीडियो, बहुत छोटी वीडियो है, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है, हाँ बहुत छोटी वीडियो है, ठीक सवाल ये है, जैसे हमें सबको मतलब ये नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज, कॉमन नॉलेज है कि जो भी आदमी अच्छा बुरा करता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, तो उसका सबका उसको अजर मिलेगा, या तो दुनिया में या आखिरत में, किसी न किसी दर्जे में, किसी न किसी लिहाज से अल्लाह ताला उसको मतलब सबका हिसाब होगा। लेकिन जो जानवर होते हैं, मिसाल के तौर पे एक जानवर है कुत्ता, कुत्ता लेना सड़क जो सड़कता रहता है उसका पैर टूट गया, वो पूरी जिंदगी पैर टूटे में ही रहा, और हमें ये भी मालूम है कि जानवरों को जो है ना जन्नत मिलेगी, मतलब कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो उनको तो मतलब मिट्टी बना दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता ये मुझे एक तरीके से इनजस्टिस लगती है जानवरों के साथ, तो इसको कैसे समझा जाए? उनको तो मतलब आखिरत में भी बदला नहीं मिलेगा उनको, ज़िंदगी तो उसकी मतलब अगर हम जिसके एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, ज़िंदगी भी उसकी बेकार गुज़र रही है, और आखिरत में तो उसका कुछ बदला है ही नहीं। चलें ठीक है, रैंडम साहब आपका जो है वो आ गया सवाल। आपका सवाल बुनियादी तौर पे जो है वो इंसानों के मुतालिक नहीं है, जानवर के मुतालिक है, और मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज़ कर दूँगा कि मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज़ कर दूँ तो मुमकिन है आपका क्वेश्चन और बेहतर हो जाए, कि आप उस सिनेरियो को सिर्फ़ ले रहे होंगे जहाँ पे जानवरों का नुकसान जो है वो नेचुरल वजह से हुआ होगा, ठीक है? जहाँ इंसान इन्वॉल्व नहीं होगा या दूसरा जानवर इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है? जी हाँ, वो भी वो भी इंक्लूडेड है, और नहीं, मतलब वो किसी न उसको किसी का इंक्लूड करेंगे तो उसका तो मतलब ये हो जाएगा ना कि कह देंगे कि भाई इंसान को जो है, अगर इंसान ने किसी जानवर पे जुल्म किया है तो उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी, उसको जस्टिस मिल जाएगी वहाँ आखिरत में जानवर को, ठीक है? इसी तरह किसी जानवर ने जो है किसी जानवर पे जुल्म किया है तो वहाँ उसको उसका बदला दिला दिया जाएगा, उसको वहाँ हो जाएगा, तो वो तो जस्टिस हो गई। मैं इसको इसलिए कहा कि मैं इसको जी, थोड़ा और जी, जी, प्रिसाइज़ जी। कर देता हूँ, जी, बेहतर है। ताकि आप क्या? बेहतर। है ना? मैं और जी। प्रिसाइज़ कर दिया हूँ कि जहाँ पे जानवर के जो सफ़रिंग है वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल कॉज़ की वज़ह से हुआ हो, ठीक है? जी। देखिए इसको इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें राइट्स है। का यहीं पर कॉन्सेप्ट फायदा समझना जो होगा, हो गया, एक मिनट। कि हम इनजस्टिस उस वक़्त कहते हैं जब किसी का राइट्स जो है वो अच्छा देखें, यहीं पर एक बात जो है वो हमें देखनी होगी कि जो ये आसिम भाई ने कहा कि हम इन्होंने सवाल को प्रिसाइज कर दिया, उसमें से कुछ केसेस को निकाल दिया। वो केसेस उन्होंने कहा कि एनिमल यानी ह्यूमन ऑन एनिमल सफरिंग, यानी वो ऐसी कोई तकलीफ, ऐसा कोई बुराई जो इंसान की वजह से किसी जानवर पर आए, या कोई ऐसी तकलीफ या दर्द जो किसी जानवर को कुछ दूसरे जानवर की वजह से हो। तो आसिम ने कहा कि हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं इस क्वेश्चन में से, और सिर्फ उस सिनारियो की बात करते हैं कि जिस सिनारियो में बिसाइड्स किसी इंसान या जानवर के अगर किसी और वजह से किसी जानवर को तकलीफ होती है, जैसे कोई पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है, या वो किसी और नेचुरल कैलामिटी, कोई और हाथ, जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल इवेंट की वजह से उसको कोई तकलीफ होती है, वो डूब जाता है, या और किसी भी किस्म की वो तकलीफ जो किसी अर्थक्वेक हो गया या कोई ऐसी अर्थक्वेक हो चीज गया, है, इस तरह अर्थक्वेक, की कोई सुनामी भी हो ऐसी गया, या है ना, सुनामी हो हाँ गई, कोई भी। बीमारी हो उसको हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, तो इस वजह से कोई भी अगर उसको तकलीफ होती है, तो ऐसे केस को वो कह रहे हैं कि हम इंक्लूड करेंगे, और कोई भी तकलीफ जो किसी दूसरे इंसान या दूसरे जानवर की वजह से किसी जानवर को मिलती है, तो उसको उन्होंने कहा कि हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अब पॉइंट ये कि ये इसको एक्सक्लूड उन्होंने जिस बेसिस पे किया, वो उन्होंने उसकी वजह बिल्कुल शॉर्ट सी बता दी, उसको भी मेरे ख्याल है हमें डिस्कस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो तो एग्जैक्टली होगा वो। ये कि अगर किसी इंसान ने जानवर को तकलीफ पहुंचाई होगी तो उस इंसान को सजा मिल जाएगी। अब या तो उन्होंने शॉर्ट होने की वजह से ऐसा कहा, या वो एक्चुअली यही पॉइंट आउट करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या अगर इंसान ने किसी जानवर को तकलीफ दी, तो क्या उस इंसान को उस तकलीफ की सजा मिल जाना उस जानवर की तकलीफ का सिला है, क्या उसका बदला है, वो काफी है उसके लिए?
जस्टिस है उसके साथ? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसको क्या आई मिला? एग्री। हाँ, बिल्कुल ख्याली आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ मैं कि ये तो जस्टिस तो ये हो गया कि उस जिस बंदे ने गलत काम किया है, जिस इंसान ने गलत काम किया है, आपने उसको उसको सज़ा उसकी दे दी। कॉम्पेंसेशन मिले। उसको हाँ, पर उस जानवर के साथ क्या जस्टिस हुआ है या उसके साथ क्या अज़र हुआ है? नहीं नहीं हुआ है, राइट? तो बिल्कुल, ये तो गलत काम हो गया है। वो तो आपने बता दिया कि हाँ भाई, जिसने गलत काम किया, पर जिसके साथ गलत काम हुआ उसको क्या मिल रहा है? राइट, बिल्कुल। यहाँ यहाँ सबसे बड़ा ये सवाल उठता है। तो ये जो अपने आसिम भाई हैं, इन्होंने एक जो बहुत बड़ा और बहुत प्रॉब्लमेटिक केस है, उसको तो पहले ही दरकिनार कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल। तो तो वो ये है। खैर आगे आप हाँ, हाँ, आप आगे बिल्कुल। जाइए। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर किसी इंसान ने जानवर पर ज़ुल्म किया है, और उस ज़ुल्म, ज़ाहिर-सी बात है, ये किसी जानवर को काट के खाने को वो उसको ज़ुल्म समझते ही नहीं है। क्यों? हाँ, लेकिन अगर कोई उसको तकलीफ़ दे रहा है, कोई उसको बिला वजह जिसे कहते हैं टॉर्चर कर रहा है, किसी जानवर को पत्थर मार रहा है, इस तरह की कोई तकलीफ़ अगर कोई दे रहा हो किसी जानवर को, तो मेरा ख़्याल है उस सिनेरियो की ये बात अभी कर रहे होंगे, तो उस सिनेरियो में वो ये कह रहे हैं कि उस जानवर को, उस इंसान को सज़ा मिल जाएगी। तो इंसान को सज़ा मिलना उस जानवर की तकलीफ़ का मदावा नहीं है, अगर मैं बिल्कुल सलीस उर्दू में बात करूँ। तो लेकिन और अगर आसान उर्दू में कहूँ, हिंदी में कहूँ, तो किसी और की को, यानी कि ज़ुल्म करने वाले को अगर उसकी सज़ा मिल भी जाए, तो जो मज़लूम है, जिस पर ज़ुल्म हुआ है, उसको उसकी तकलीफ़, उसका या उससे उसकी कॉम्पेंसेशन नहीं होती, उससे उसका जस्टिस नहीं मिलता। हमारी दुनिया में कानून अलग है, यानी हमारी जो जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ पर हमें ये करना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि हम किसी परपेट्रेटर को, किसी क्रिमिनल को जब सज़ा देते हैं, तो हम समझते हैं कि ये जस्टिस है, लेकिन ये ट्रू जस्टिस नहीं है। ट्रू माने में जस्टिस इसलिए नहीं होता क्योंकि हम ट्रू माने में जस्टिस किसी के साथ कर नहीं सकते। तो हम वही करते हैं जो हम कर सकते हैं, वो ये कि हम क्रिमिनल को सज़ा देते हैं, और उस पर भी आप देखेंगे तो अक्सर ये बात होती है कि जिसे हम कहते हैं ना बदला लेना, तो हम कहते हैं यार बदला लेने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? ये अक्सर बात आती है। तो उसका यही मतलब होता है कि हम कहते हैं यार अगर उस किसी ने तुम्हें तकलीफ़ दी थी और तुम उससे उस बदला ले भी लोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा उससे? उसको तकलीफ तो तुम्हें हो गई, उसको तकलीफ हो जाएगी, तो तुम्हारा तुम्हारा मसला कैसे हल होगा? तो ये बिल्कुल एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका हल आसिम ने अभी इस जवाब में बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो हमने बात कर ली कि अगर इंसान किसी जानवर पर कुछ बुरा करता है, तो ऐसे केस में उस इंसान प को की सज़ा जो है, इंसान पर को अगर वो कोई सज़ा दी जाए, तो वो काफ़ी नहीं है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि अगर उस जानवर को भी कोई ऐसा, जैसे हम कहते हैं ना, कोई जन्नतनुमा चीज़ मिल जाएगी, कोई ऐसा कोई खाने को, अगर बकरी है तो कोई मज़े की घास मिल जाएगी उसको खाने को, जन्नतनुमा कोई छोटी-सी उसके लिए बन जाएगी। तो फिर हम उसका जो मैं ना उस इस पॉइंट को मैं अगले जो मैं पॉइंट है जो अगला जो पॉइंट आसिम ने उसको एक्सक्लूड किया, उसकी ज़िमन में या उसके पॉइंट के अंडर मैं डिस्कस करूँगा। वो पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि जो दूसरा इन्होंने सिनेरियो एक्सक्लूड किया है इस क्वेश्चन में से, वो है कि अगर कोई जानवर दूसरे जानवर पर ज़ुल्म करता है। अब ये बड़ी अजीब-सी बात है। क्या सवाल ये उठता है, क्या कोई जानवर दूसरे, इस्लामिक थियोलॉजी में या रिलिजियस वर्ल्ड व्यू में, क्या कोई एक जानवर किसी दूसरे जानवर पे ज़ुल्म कर सकता है? अगर वो ज़ुल्म करता है, तो सवाल ये है कि मुझे कोई हम अगर क्या ये कोई मिसाल दे सकते हैं कि एक जानवर दूसरे जानवर पर ज़ुल्म कर रहा हो? मतलब क्या अगर कोई शेर कोई हिरन पे हमला करके उसको चीर-फाड़ के खा जाता है, तो क्या ये उसने उस हिरन पे ज़ुल्म किया है? मेरे ख़्याल में ये इसको ज़ुल्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये तो उस शेर की नेचुरल ग़िज़ा है, नेचुरल उसका जो फूड सोर्स है, वो ही जब कोई गोश्त है, तो उसने किसी न किसी जानवर को तो काट के खाना है। ठीक है? तो अब ऐसी सूरत-हाल में, ऐसे सिनेरियो में वो किसी एनिमल ऑन एनिमल ब्रूटैलिटी या वायलेंस किसे कह रहे हैं? क्या है वो सिनेरियो कि जिसमें कोई जानवर दूसरे जानवर पर ज़ुल्म कर सकता है? पाल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं इस पे फर्दर भी फिर नहीं, कमेंट करूँ। मैं ख़याली बस इसमें यही ऐड करना चाह रहा था, आपके ही पॉइंट को आगे ले जाते हुए कि अगर जुर्म किसी मायने में लिया भी जा सकता है, तो वो तब लिया जा सकता है कि आप कहो कि किसी तरह का टॉर्चर हो रहा हो। यहाँ तो वो एनिमल, हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि ब्रुटैलिटी है, कहीं आप कह सकते हो कि किसी अफ़्रीकन मसाई मारा में या सेरेंगेटी में
कोई एक ज़ीब्रा पे जब क्रोकोडाइल अटैक करता है, राइट? या इंडोनेशिया में कोई जो भी वो है कोमोडो ड्रैगन्स जो है, वो किसी भैंसे पे अटैक करती है, तो वो उसको खा के छोड़ देती है और वो फिर 15 दिन बाद धीरे-धीरे बैक्टीरिया से खत्म होता है। अब ये तो फिर जिसने नेचर बनाया है उसको आपको सवाल करना चाहिए। ये तो उसके वो तो अपना फूड सोर्स के लिए उसको ढूँढ रहा है, राइट? अब उसके पास जो लिमिटेड आपकी पावर्स दी हैं, जो भी जिसने भी दिया, आप कहते हैं कि ये जो पूरी कायनात का एक-एक मखलूक है, ये बनाया है खुदा ने बनाया है। तो अगर इस तरह की एबिलिटी उस कोमोडो ड्रैगन में दी है, तो ये भी तो उसी अल्लाह ने दी है, ठीक है? तो जो जो हो रहा है ग्राउंड पे, जो 15 दिन, 20 दिन के बाद जो भैंसा जो मरता है, बड़ी स्लो डेथ और पेनफुल डेथ जो मर रहा है, और अगर वहाँ पे कोई टॉर्चर है और पेन है, तो वो इंटेंशन जो है, वो कोमोडो ड्रैगन का तो इंटेंशन नहीं है, उसका इंटेंशन तो साफ़ है कि उसको फूड चाहिए। अगर वही ज़हर इंस्टेंटली काम कर जाएगा तो कोमोडो ड्रैगन उसको भी ले लेगा। पर अगर ये आपका मानना है कि ये जो इस नेचर को बनाया है किसी खुदा ने इसी तरह से, तो फिर तो आपको ये कहना पड़ेगा, फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो जिसने भी इस कायनात की तख्लीक की है या जो मखलूकों को बनाया है, वो ईविल है, राइट? उसने फिर इस तरह की चीज़ें डाली हैं जो आप कह सकते हो किसी अंडरस्टैंडिंग में, शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी सब्जेक्टिव ह्यूमन्स की अंडरस्टैंडिंग में वो टॉर्चर हो, पर वो कोमोडो ड्रैगन के लिए वो टॉर्चर नहीं है, वो तो उसका फूड सोर्स है, सिंपल। और अगर आपको किसी को ब्लेम देना है अल्टीमेटली, तो फिर आपको ये ब्लेम देना पड़ेगा जिसने इसको, इस पूरी कायनात को इस तरह से बनाया है बेसिकली। ये मेरा पॉइंट था इस पे। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हमने अब जो हम मिसाल डिस्कस कर रहे हैं, इस एग्जांपल में जब एक जिसे हम कहते हैं कार्निवोर गोश्तखोर जानवर जब किसी दूसरे जानवर पे हमला करके उसको खाता है, तो ये तो जुल्म, एटलीस्ट हम अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी उसको जुल्म इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये उसका प्राइमरी और नेसेसरी फूड सोर्स है, यानी उसको गोश्त खाना है। जब उसने गोश्त खाना है, वो घास खा नहीं सकता, वो कोई पौधे खा नहीं सकता, तो फिर उसको अपने जिंदा रहने के लिए गोश्त खाना है। जब उसने गोश्त खाना है तो उसको किसी न किसी को या तो खुद मारना पड़ेगा या वो किसी और का इंतज़ार करेगा कि वो उसको मारे। तो या जानवर के मरने का इंतज़ार करेगा और या फिर इतने स्कैवेंजर जानवर, हो वो, हाँ, या फिर लेकिन वो हाँ, स्कैवेंजर हो। इतने ज़्यादा हम क्यों नहीं केसेस देखते क्योंकि जानवर इतना, अगर उसको मारेंगे नहीं तो वो मरेगा नहीं। अक्सर 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 जो शेर-नुमा जो गोश्तखोर जानवर हैं वो इंतज़ार नहीं कर सकते। रोज़-रोज़ उनको मरा हुआ जानवर नहीं मिलेगा। तो बहरहाल, तो सब फिर वही पॉइंट आता है कि फिर इसका जो इल्ज़ाम हम देंगे, वो अगर हमने किसी को देना है तो वो इस निज़ाम के, इस सिस्टम के बनाने वाले को देंगे, कि क्यों उसने उनके एपेटाइट में या उनके लिए नेसेसरी जो फूड सोर्स रखा, वो गोश्त रखा। हो सकता था कि जिस तरह प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी से यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, वो उसी तरह से एक एक नॉन कॉन्शियस चीज़ को कंज़्यूम करके, क्योंकि देखिए जो जो जिस्ट है ना वो यहाँ पर आती है। जो बिल्कुल बुनियादी मुद्दा है ना, वो ये है कि क्या कोई भी एक ऐसी जो स्पीशीज़ है, कोई भी ऐसा वजूद कि जिसके अंदर शऊर है, जिसके अंदर तकलीफ और जो प्लेज़र है, तकलीफ और खुशी को का एहसास उसके अंदर है, उसकी फीलिंग्स उसके अंदर मौजूद है। क्या ऐसी किसी चीज़ को उसको मारना, उसको खाना, उसको तकलीफ देना, ये क्या असल में ये यहाँ पर बात आती है। तो क्या ये ऐसा निज़ाम बनाना कि जिसकी बेसिस ही ये हो कि हाँ, एक जानवर जिसके अंदर खुद एहसासात मौजूद हैं, वो एक दूसरे जानवर को जिसके अंदर भी एहसासात मौजूद हैं, तकलीफ के और खौफ के और खुशी के, क्या ये सिस्टम बनाना कि जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर को खा के दरअसल उसका सर्वाइवल की बुनियाद वो बनती है। तो क्या ऐसा सिस्टम बनाने वाला कोई मर्सीफुल गॉड हो सकता है? जस्ट तो है, मतलब इसको कह नहीं सकते बिल्कुल भी। तो उसके हम अगर इसको कहें कि मर्सीफुल होगा वो,
तो ये इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो ये एक बुनियादी सवाल यहाँ पर उठता है कि हम क्या इसको हम क्या इस किसी भी जानवर का दूसरे जानवर को काट के खाना, क्या इसको हम इसका ब्लेम हम उस जानवर को देंगे, खाने वाले को, या इस निज़ाम के बनाने वाले को देंगे, इस सिस्टम के बनाने वाले को, कि जिसने ये सिस्टम बनाया है। तो फाइल कुछ कहना चाह रहे हो? ख्याली बस एक चीज कहने वाला था। आपने मर्सीफुल का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है ना, उसको उसको जो खालिस अरबी में जो है वो रहम कहते हैं, अर्रहम अर्रहमीन, राइट। ये रहीम, अल्लाह की तरफ रहीम और ये पॉइंट किया गया है, राइट। अच्छा, अर्रहमान अर्रहीम अलग है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अर्रहम अर्रहमीन, ओके। राहिमीनों में से भी रहीम, ठीक है। राहिमुर राहिमीन कहते हैं मेरे ख्याल से। राइट, हाँ, रहमुर रहीमीन, राइट। रहम करने वालों इसका में से मतलब भी ये है रहम कि रहम करने वालों में भी रहम करने वाला, बेसिकली, राइट। तो ये जो है, ये तो आप रहम करने वालों में भी सबसे जो ऊपरी दर्जा है, ये आपने किसी खालिक को दिया हुआ है, राइट। और अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करो, क्या आप ऐसे किसी खालिक से ये इस तरह का कोई निज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसा ख्याली ने कहा है। तो मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि अगर आप सुन रहे हैं, आप जो भी जिस भी खुदा को मानते हैं, आप ये एक बार सोच के देखिए, क्या इस तरह का निज़ाम कोई एक द मोस्ट मर्सीफुल बीइंग बना सकता है क्या, जिसको हम रहीमों में रहीम कह सकते हैं, बेसिकली, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। एक तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा पॉइंट डाइग्रेस हो जाएगा। रहमान और रहीम में जो फर्क है वो थोड़ा सा है, पर मेरे ख्याल से उसका डिफरेंस वो में बड़ा टेक्निकल है, वो उसको हमें वो हाँ बिल्कुल टेक्निकल है, नहीं उसमें हम घुसेंगे तो फिर कहीं और डिस्कशन निकल जाएगा। वो कभी हुआ तो बाद में उसको टच अप इसलिए मैंने इंग्लिश का वर्ड मर्सीफुल यूज किया। तो राइट, बहरहाल राइट। ये तो अब ये सिनेरियो ये हमें आसिम देंगे या दूसरे मुसलमान या दूसरे बिलीवर्स देंगे कि जानवरों का एनिमल वायलेंस, या जिसे हम कहते हैं कि जानवरों का दूसरे जानवरों पे जुल्म, ये किस सिनेरियो में होता है। हम कह सकते हैं कि देखिए, अच्छा ये भी अजीब बात है कि हम जो है वो जो जितना हम देखते हैं जानवरों में हायर इंटेलिजेंस ना, उसमें हम जिसको हम से कहते हैं ना प्योर फॉर्म ऑफ वायलेंस, यानी हम जिसे बोले अननेसेसरी वायलेंस, वो हम ऐसी स्पीशीज में ज़्यादा देखते हैं जो जिनमें हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस ज़्यादा है, जनरली स्पीकिंग। आप देखें ऑर्काज और डॉल्फिन्स, चिंपैंजीज, तो ऐसे केस ऐसे जानवरों में इवन हम देखते हैं कि हमने ये भी यानी कि ये तक ऑब्जर्व किया गया है कि एक जानवर यानी डॉल्फिन वगैरह, या डॉल्फिन में खासतौर पे देखा गया है कि वो बेबी सील्स के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, प्लेफुली उनको टॉर्चर करके फिर खत्म टॉर्चर करते हैं, करते हैं, बेसिकली। बिल्कुल राइट, बहुत राइट। ये नहीं ऑर्कास का भी ऑर्कास भी आपने सही एग्जांपल लिया है, ख्याली। ऑर्कास का भी यही है। एंड ऑर्कास एक्चुअली टैक्टफुली जो है वो बहुत टैक्टफुली करती हैं, अपनी बहुत टैक्टफुली हंट करते हैं अपने प्रेज को। तो तो हाँ, मतलब आपकी बिल्कुल बात इसी सही तरह से चैंपैंजीज में किसी एक यानी बुलिंग का भी हम ऑब्जर्वेशंस की गई हैं, बुलिंग बिहेवियर जैसे हम कहते हैं, यानी जो चैंपैंजीज हैं उसमें कुछ ग्रुप होगा, वो एक किसी अपनी किसी एक चिंप को जो है वो बुली कर रहा है, या अपनी डोमिनेंस को जिसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक चिंपैंजी को मार रहा है, या इस तरह का कुछ उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। तो ये हम केसेस देखते हैं जिनमें इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। उस तरह के जानवरों में हम इस तरह के केसेस देखते हैं कि जिनको हम कह सकते हैं जब सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कि शायद ये जुल्म हो रहा है। लेकिन अगेन सवाल ये है कि यहाँ पर क्योंकि अब थोड़ा सा उसको डिफरेंट अब लेके जाएंगे कि क्या इसको आप जुल्म कहते हैं या ये भी उनके बिहेवियर का एक पार्ट है। क्योंकि फिर क्या क्या जानवरों में, क्योंकि अब जो बुनियादी सवाल आएगा वो ये आता है फिर, क्या जानवरों के अंदर सही और गलत की तमीज़ अल्लाह ने रखी है, और क्या उनके अंदर भी फ्री विल मौजूद है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि एक जानवर किसी दूसरे जानवर को जुल्म कर सकता है, तो इसका मतलब कि आप ये चीज़ मान रहे हो कि वो जानवर कोई ऐसा काम कर रहा है जो वो अपनी चॉइस के थ्रू उसने चूज़ किया है कि हाँ, ये मैं गलत काम कर रहा हूँ। मेरे पास फ्री विल है और मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ जो कि गलत है। तो क्या आप ये मानते हो फिर कि जानवरों में भी फ्री विल है? और अगर उनमें फ्री विल है, तो फिर उनका और हमारा टेस्ट फ़र्क क्यों है? हमारे टेस्ट का जो नतीजा है, हमारे टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो इटर्नल आफ्टर लाइफ है।
यानी कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में हमारा जो है वो या तो पैराडाइज़ में यानी जन्नत में या दोज़ख में हमारा जो है वो जिसे कहते हैं रिज़ल्ट आना है। लेकिन जानवर जो है उनके साथ ऐसा नहीं होगा। यानी वो अगर एक जानवर किसी अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए कोई ज़ुल्म करता है, तो उसको उसकी सज़ा जो है वो कोई इटर्नल पनिशमेंट क्यों नहीं मिलेगी? या उसको इटर्नल पैराडाइज़ क्यों नहीं मिलेगी? क्या ये जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड अल्लाह ने जानवरों के लिए अलग रखा है और इंसानों के लिए अलग रखा है, तो इसकी फिर क्या बेसिस है? क्या ये अनफेयर नहीं है कि एक स्पीशीज़ को या अल्लाह ने इंसानों को बनाया, उस पर एक डिफरेंट किस्म की रूलिंग लगाई और जानवरों को डिफरेंट किस्म की रूलिंग दी या डिफरेंट किस्म का स्टैंडर्ड अप्लाई किया उसके ऊपर? तो ये भी एक बड़ी इनकंसिस्टेंट अप्रोच लगती है मुझे कि अगर तो आप जानवरों में फ्री विल मानते हो तभी ये कह सकते हो कि कोई जानवर ज़ुल्म कर सकता है, वरना आपके लिए ये बात बिल्कुल गलत है। यानी आपकी थ्योलॉजी में फिर फिट नहीं बैठती। राइट। हेलो तो हाँ, ख्याली जी, इस जी, पे बोलिए। मैं ये कहूँगा कि ये जो इस हाइपोथेसिस को जो है अगर आप साइड बाय साइड रखेंगे, एक गॉड हाइपोथेसिस, ये जो पूरा निज़ाम आप सामने देख रहे हो इस तरह का, इसमें आप गॉड हाइपोथेसिस को सामने रखो और फिर एक ब्लाइंड एवोल्यूशन को सामने रखो। नॉट ब्लाइंड एवोल्यूशन बट आप समझ रहे हो, हाँ, ब्लाइंड एवोल्यूशन ब्लाइंड ही है प्रीटी मच, राइट? तो आप इसको अगर सामने रखोगे तो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा आप किस किस हाइपोथेसिस में इस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो प्रीडोमिनेटली आपका जवाब यही होना चाहिए कि ब्लाइंड एवोल्यूशन में ही आपको इस तरह का निज़ाम दिखाई देगा। अदरवाइज़ ये जो आप निज़ाम देख रहे हो कि आपके जो एनिमल्स हैं जिनको आप सोचते हो कि आपने उनके लिए कोई भी आखिरत में कुछ भी नहीं दिया है। तो जस्टिस नहीं है, ना ही उनको जन्नत नसीब होना है, ना उनको जहन्नम नसीब होना है। तो फिर इस तरह का निज़ाम किसने बनाया? इस तरह का निज़ाम ये जो बनाया है, उस निज़ाम को बनाने वाले खुद इंसान ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को टॉप ऑफ द ट्री रखा है, उन्होंने अपने आप को सबसे पहले रखा है, राइट? तो यही सबसे बड़ी हाइपोथेसिस लगती है कि ये जो बनाया है इस तरह का सिस्टम, या इवन जो खुदा को बनाया है, वो खुदा को भी इंसान ने ही बनाया है, क्योंकि उस खुदा में उन्होंने अपने आप को पाया है, बेसिकली अपने लिए बेस्ट रखा है बेसिकली, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? नहीं, आप ये सही कह रहे हैं कि एवोल्यूशन के अंडर हम इस पूरे सिस्टम को जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो बड़ा ईज़ी है और वो हमें नज़र आता है कि एवोल्यूशन थ्योरी के तहत ये यही हम इसी नतीजों पर पहुँचेंगे या ऐसे ही सिस्टम पर पहुँचेंगे। लेकिन अगर खुदा एक मर्सिफुल गॉड अगर एक सिस्टम बनाएगा, तो उसके नतीजे में अब ये तो मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ेज़ के साथ तो आप कहेंगे नहीं, नहीं यही सिस्टम बनेगा। लेकिन अगर आप देखें तो इंसान को अगर मुझे एक पावर मिल जाए, मुझे अगर ऑल पावरफुल बना दिया जाए, अगर मेरे पास अनलिमिटेड पावर मुझे चाहे खुद ना अल्लाह ही दे दे किसी तरह, तो क्या मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहूँगा? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर कितनी अननेसेसरी हमें पेन या सफरिंग इसमें मौजूद है। एक जानवर दूसरे जानवर को काट के खा रहा है, नेसेसरीली उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ज़िंदा रहने के लिए उसके अलावा। तो ऐसी सूरत में हाल में हम जो है वो ये कहना कि ये सिस्टम किसी एक मर्सिफुल गॉड ने बनाया है, किसी एक ऑल गुड गॉड ने बनाया है, ये बड़ा एक मुश्किल ये हाइपोथेसिस अनलाइकली है। हाँ, एवोल्यूशन के तहत जो सिस्टम है वो यही ऐसा ही सिस्टम शायद एक्सपेक्ट करते हैं हम। तो उसके अंडर ये ऐसा सिस्टम उसके नतीजे में यहाँ पर पहुँचना, ये एक लाइकली हाइपोथेसिस। अच्छा, ये आपने जो राइट। खोली है ये हदीस की, हाँ, क्योंकि ये मेरे पिछले पॉइंट से लिंक्ड है कि देखिए ये इनकी थ्योलॉजी में कैसे फिट होती है बात, ये खुद ही एक्सप्लेन करेंगे कि एक जो है वो सैलमेंडर जो कि एक लेज़र्ड की किस्म होती है बेसिकली, वो हुज़ूर फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि सैलमेंडर शुड बी किल्ड एंड सेड इट ब्लू ऑन द फायर ऑन इब्राहिम। बेसिकली ये कहानी हज़रत इब्राहिम के बारे में आता है कि हज़रत इब्राहिम को जब उनके ज़माने में लोगों ने आग में डालने की कोशिश की थी, तो अब वो आग अल्लाह ने ठंडी कर दी थी। तो वो एक उस स्टोरी का एक पार्ट ये भी है कि एक सैलमेंडर, एक छिपकली जो थी, या जिसे छिपकली कहना चाहिए, कुछ और कहना चाहिए, लिज़र्ड जो है उसने उस फायर पे वो ब्लो किया गिरगिट ताकि वो और कहा जाता है उसको गिर एक्चुअली। आई गेस। तो हुँ। सैलमेंडर ने एक उस आग को भड़काने के लिए उस पे जैसे फूंक मारते हैं, तो उससे फूंक मारी थी। तो ये कहते हैं कि जी आप इसलिए उसको मारें
क्योंकि उसने इब्राहिम, अच्छा अजीब सी बात है, ये हदीस में बहुत सी प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि क्या जानवर, क्या उसके पास फ्री विल थी कि उसने मारा, कि उसने उस तरह से किया, कोशिश की कि वो इब्राहिम को, वो भी उसका एक पार्ट थी उस ग्रुप का कि जो इब्राहिम को जलाना चाहते थे। दूसरी बात कि ये तो अगर है फ्री विल तब भी ये बात गलत है, क्योंकि क्या सारी सैलामेंडर्स ने जितनी दुनिया में आज मौजूद हैं, क्या इन सब ने उनके इब्राहिम की आग पर वो फूंक मारी थी? क्या आप ये कह रहे हो कि एक, जिसे हम कहते हैं फादर, एक बाप की जुर्म की सजा जो है वो बेटा देगा? ये तो इस्लाम के उसूल के खिलाफ है कि, और ये बाकायदा एक आयत है जिसमें है कि बाप की जो सजा है वो बेटे को नहीं, और बेटे की सजा बाप को नहीं दी जाएगी। तो अगर ऐसा है तो फिर ये एक, जिसे कहते हैं एक सैलामेंडर के फोरफादर ने पता नहीं कितनी सदियों पहले एक गलती की थी, एक क्राइम किया था, एक सिन किया था, जिसे हम कहते हैं गुनाह किया था, उसकी सजा आज के दौर में हम आज के दौर के सैलामेंडर्स को देंगे, ये खुद ही इनके सिस्टम में नहीं बैठता। बहरहाल क्योंकि ये लिंक ये तो जो मैंने इनजस्टिस ऑफ द हाईएस्ट काइंड हो गया, मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्टली, इससे ज्यादा इनजस्टिस हाँ। क्या हो सकता है? तो बहरहाल ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक हदीस है, तो मैंने कहा ये और हमारे टॉपिक से रिलेटेड थी, तो मैं भी ये भी मैंने कहा दिखा दूं। तो चलो हम तो जो है आगे वो आगे बढ़े उस बढ़ते पे हैं, अपन वीडियो। आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं, बहुत सारी परेशानियां हैं इसमें। अभी देखते हैं हम, अभी तो जस्टिस वाले पार्ट तक नहीं पहुंचे हैं हम। अभी देखते हैं कि आसिम भाई ना क्या कहना है इधर पे जस्टिस के।